हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन स्वागत करता हूं आपका मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। आज की इस पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर से आज की इस वीडियो में मैं एक दल के प्रभुत्व का जो हमारा लेसन है उसके टोटल 15 क्वेश्चंस में लेकर आया हूं। इनमें से और इस पार्ट से यानी कि जो हमारा ये अध्याय है इससे 1 नंबर का एक एमसीक्यू आएगा, मतलब जो छोटे क्वेश्चन होते हैं एबसैदा वाले, वो 1 नंबर का एक वन लाइनर आएगा, अतिलघुत्मक आएगा, और 2 नंबर के 2 लघु उत्तरात्मक आएंगे। तो इनको हम जल्दी से कवर करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न ये रहा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। और वो जो क्वेश्चन था मैंने पिछली वीडियो में दिया था 7वें नंबर वाला, उसका आंसर सन 2000 था, जो कि अनेक लोगों ने बिल्कुल सही करेक्ट आंसर दिया था। तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर भी आपको बिल्कुल इसी तरह ही कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल ये रहा, तो 1959 में जो केरल की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार को किस आधार पर निलंबित किया गया? आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वित्तीय संकट जब आता है तब मान लो कि अभी श्रीलंका है, श्रीलंका जो है हमारा पड़ोसी देश, छोटा सा समुद्र में है, जो उसमें अभी अर्थव्यवस्था डावाडोल चल रही है। तो अभी वहाँ पर वित्तीय संकट है, तो वहाँ पर वहाँ का राष्ट्रपति कुछ भी कर सकता है, वहाँ का जो भी है मुखिया वो कुछ भी, मतलब वहाँ पर जो वित्तीय संकट के तहत आपातकाल लगा सकता है। तो भारत में ऐसा है कि 360 अनुच्छेद जो हमारे जो 360वां अनुच्छेद है उसके अनुसार वित्तीय संकट आने पर लगा सकता है भारत में भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में जब बाहरी आक्रमण हो या आंतरिक अशांति हो तब दोनों ही अशांतियों के जो संज्ञान में लगा सकता है। तो इसका उत्तर तो ये 356 संवैधानिक तंत्र विफलता का आधार, इसका उत्तर ये होगा। आगे बढ़ते हैं, और केरल के जो उस टाइम प्रधान जो मुख्यमंत्री थे उनका भी नाम रखना है, और केरल मॉडल है उनका नाम याद रखना है। केरल मॉडल है वो क्या था, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। तीसरा क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके संस्थापक थे। सी राजगोपालाचारी, आप जो इनकी भी पार्टी थी उसका भी नाम जरूर याद रखिए, स्वतंत्र पार्टी। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए? 2017 आरबीसी में आया क्वेश्चन है। इसमें मैंने 4 चीज़ें एक साथ लाने की कोशिश की है, तो जरूर देखिएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। ऐसा पूछ सकता है 1 नंबर में, संविधान अंगीकृत कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, तथा 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरह से लागू कर दिया गया। तो ये 4 चीज़ें मैंने एक में ही समेटने की कोशिश की है। इसको ज़रूर ये कह सकता हूँ कि याद तो सकता ही है ये, क्योंकि बहुत ही कॉमन सवाल है, ज़रूरी मैं बताता हूँ ना होता क्या, जो हम जो ऐसे सवाल होते हैं ना यार ये तो याद ही होंगे, वहाँ पर हम डापा-चूक हो जाते हैं। सही बता रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, और अभी जो सुशील चंद्रा है वो वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं, जिन्होंने सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है। इससे पहले सुशील चंद्रा के पहले सुनील अरोड़ा जी चुनाव आयुक्त थे भारत के। अगला सवाल 6 नंबर का, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की थी? तो प्रथम चुनाव में कांग्रेस ने 489 सीटों में से 364 पर जीत हासिल की। और दूसरे में जो 1957 में हुआ, मेरे एक सवाल जो कि कोई सा भी हो सकता, उसका जवाब तो यहीं पर तो दिया गया है। और 1957 में 371 सीटें, 494 सीटों में से 371 सीटें जीती। और फिर 1957 जो तीसरा आम चुनाव में 494 सीटों में से 361 सीटें जीती। आगे बढ़ते हैं, यह क्वेश्चन पहले ही आ चुका था, जो कि मैंने बताया कि 356 के तहत उसको निलंबित किया गया। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी,
और आप कमेंट करके ये भी बताना है कि जो मैं ये यूज में लेता हूँ, ये ग्राफिक्स यूज में लेता हूँ, ये आपको कैसे लगे, ये आपको ज़रूर बताना है। और इस तरह के मज़ेदार और यूनिक कंटेंट के लिए आप टॉपर सोच, जो कि मेरा खुद का पर्सनल चैनल है, उस पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे यानी कि जो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देगी मुझे क्या क्या सुधार, आप राय नहीं देते हो बस और सब कुछ दे देते हो, तो अपना ओपिनियन दीजिए यार कि मैं क्या और सुधार कर सकता हूँ। 9वां क्वेश्चन आ गया, ये रहा, सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं है। और इसका भी जो 9वां क्वेश्चन है इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन और ये 9वां क्वेश्चन, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट में देना है। आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजगोपालाचारी जी की पार्टी स्वतंत्र पार्टी थी। ओके, 11वां सवाल, भीमराव अम्बेडकर जी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है आपका। ये यहाँ से ही है उत्तर। इनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर है। आप दलितों को न्याय दिलाने के लिए हुए संघर्ष के अगुवा थे। आपने जो कि देखो मैं बताता हूँ, साहित्य में अगर हम किसी के भी जीवन परिचय पढ़ते हैं साहित्य में, तो उनको मतलब ऐसा जो पढ़ने वाला है उसको ही वो माना जाता है, जैसा यहाँ पर आप शब्द यूज में हो रहा है। स्थापना की बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। आपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन की योजनाकार रहे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिलिंग में सदस्य रहे। आप संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत की आज़ादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री की भूमिका अदा की। आपने हिंदू कोड बिल पर के मुद्दे पर अपनी असहमति जताते हुए 1951 में इस्तीफा दे दिया। आपने 1956 में हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। तो ये याद रखना है। और इसी के साथ मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको और जो प्रमुख वो हैं उनका भी ध्यान रखना है, और अनेक नेता हुए हमारे भारत में उनका भी ध्यान रखना है। अगर पहले आम चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ अथवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होती तो किन मामलों में इस सरकार ने अलग नीति अपनाई होती? इन दोनों दलों के द्वारा अपनाई गई नीतियों में 3 प्रमुख अंतर बताइए। दोनों दलों द्वारा अपनाई गई नीतियों में 3 प्रमुख अंतर निम्नलिखित होते। ये उत्तर। तो ये पूछ रहा है, ये हमारा जो अवबोध जो सेक्शन होता है ना, अवबोध, जो कि आप ब्लू प्रिंट में देख लेना, अवबोध नामक। अवबोध का अर्थ ये होता है कि समझ कर करना, ये अपने ऊपर कर रहा है, पूरा ही दबाव डाल रहा है कि आप बताइए कि किन मामलों में सरकार द्वारा क्या नीतियां अपनाई जाती, तो हमें यह बताना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। तो ये देखिए, भारतीय, पहला अंतर बता रहे हैं हम, भारतीय जनसंघ जो कि वर्तमान बीजेपी संभवतः असंलग्नता की नीति न अपनाकर अमेरिकी गुट के साथ मिल जाता, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी असंलग्नता की नीति अपनाते हुए सोवियत गुट के साथ मिलकर विदेश नीति का संचालन करती है पार्टी। दूसरा हम बात करें तो भारतीय जनसंघ हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पार्टी, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति राष्ट्रभाषा के संदर्भ में कांग्रेस जैसी ही रहती। ओके। तीसरा, जनसंघ कश्मीर में धारा 370 का प्रयोग नहीं करती। बिल्कुल सत्य है ये। धारा 370 अभी ही कुछ 2019 में ही हटाया गया था। कश्मीर का अन्य राज्यों की तरह भारत में विलय कर देती, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी इस तरह का कोई प्रयास नहीं करती। भारतीय जनसंघ जो वर्तमान बीजेपी की जड़ें उसमें थी। और इसकी स्थापना किसने की थी यह भी आपको याद रखना है। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। और प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई, कैसे हुई। ऐसे भी आ सकता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, ऐसे भी आ सकता है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन ये रहा, निर्दलियों की बढ़ती संख्या की चुनौती है, स्पष्ट कीजिए। चुनाव में उत्तर, चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न प्राप्त होने की स्थितियों में निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यह निर्दलीय उम्मीदवार भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। यह भारतीय दलीय व्यवस्था के हित में नहीं है। मैं बताता हूँ आपको सीधी सिंपल बात। किसी सरकार को अपना बहुमत चाहिए 200,
अब उनके पास 199 ही उनके सरकार द्वारा है। मुख्यमंत्री बनने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको 200 जो या तो MP चाहिए या MLA चाहिए। उनके पास 199 ही है। अब एक बंदा या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि निर्दलीय भी जीतते हैं। निर्दलीय मतलब वो किसी भी दल में नहीं होते हैं, निर्दलीय जीतते हैं। तो वो निर्दलीय को शामिल करने के लिए अगर ये मांग करता है कि मुझे तो भैया 100 करोड़ चाहिए, तो उसको देना पड़ता है सरकार बनाने के लिए। तो यही तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा यहीं से तो मिल रहा है। तो इस कारण से ये भारतीय दलीय व्यवस्था के हित में नहीं है। तो ये 13 प्रश्न हो गए। और आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये इसको तो आपको पता ही है क्या है। आगे बढ़ते हैं। तो ये 14वां 15वां क्वेश्चन आपको करना है। आपको देखना है आपके हिसाब से कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन था, इसके बारे में आपको पूरा बताना है कि इसमें जो एक गांव ढाणियों से लेकर बिल्कुल केंद्र तक की सरकार से जुड़ाव था, और जो कि जो राष्ट्रीय आंदोलन में भी इन्होंने भागीदारी की थी, एक स्वतंत्रता सेनानी इसमें कूट कूट भरे थे, ऐसा भी आपको इसमें लिखना है। भारत की वर्तमान किन्हीं 2 राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में लिखिए। यह आपके अवबोध पर आ सकता है प्रश्न, तो लिखना ही है वैसे तो। एक कांग्रेस लिख दीजिए, कांग्रेस की जो स्थापना कब हुई वो लिख दीजिए, और इसके प्लस में उसको मतलब किसने बनाया वो लिख दीजिए, और कब बनी ये लिख दीजिए, और क्यों बनी, कब, कहाँ, क्यों और कैसे, इस चीज़ का जवाब आपको लिखना है। और एक भारतीय जनसंघ के बारे में लिख दीजिए। तो यही है, और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद आप सभी का, जो वीडियो आपने यहाँ तक देखी। और इसका आशय मैं बता देता हूँ आपको। हमेशा तर्कशील रहना है, जवाबदेह रहना है हर चीज़ के लिए, दुखों से भागना नहीं है, पढ़ाई करनी है फुल, हमेशा शील रहना है कि हम कुछ कर सकते हैं। एक ये ज्वाला आपके अंदर मन में जलनी चाहिए। और इसी ज्वाला के साथ ये जो लाल कलर का बटन दिख रहा है, इसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और ये बेल आइकन जरूर दबा दें, और अपनी तैयारी करते रहना है पर बिल्कुल चुपचाप। ये लेकर ये लाउड स्पीकर लेके डिंडोरा नहीं पीटना है हमें, ओके। और इसी तरह के मज़ेदार कंटेंट के लिए आप जो हमारा टॉपर सोच है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवाने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।